देखिए मंगेश जी के फैमिली से मुलाकात हुई। माँ तो उस सिचुएशन में भी नहीं है कि अपनी बातों को रख सकें, बातचीत कर सकें। उनकी बहन से बात हुई और सारी वारदात उन्होंने बताई कि किस तरीके से रात के 2 बजे दबिश दी गई, उसे मार पीट के यहाँ से सुल्तानपुर की पुलिस उठा करके लेके गई। घर में भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्होंने सब कुछ उठा पटक कर लिया। उनकी माँ को, बहन को भद्दी भद्दी गालियाँ दी उन्होंने। उनके फादर भी नहीं थे और इस स्थिति में वो उनके बेटे को लेकर के चले गए और ये आश्वासन के साथ गए और धमकी भी देते हुए गए कि हम जा रहे हैं पूछताछ के लिए। आश्वासन दिया और साथ ही साथ ये धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो हम उसे मार डालेंगे। डर के मारे उस माँ ने और बेटी ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, ना अपने रिश्तेदारों को, ना आसपास में। और उसके बाद जस्ट 2 दिन बाद सुबह पुलिस आती है और डायरेक्टली एक माँ को बताती है कि तुम्हारा बेटा मर गया है और जा कर के उसकी तुम जो है बॉडी देख लो, पहचान कर लो। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार जो है कितनी निर्मम हो गई है और किस तरीके से बिना अपराध की पुष्टि हुए, बिना ये जाने कि सच में कौन जिम्मेवार है, सिर्फ और सिर्फ नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और 21-21 साल के लोगों की एनकाउंटर कर रही है। आज युवा बेरोजगार तो पड़ा ही है, दूसरी तरफ सिर्फ जौनपुर की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? आपकी सरकार के, आपके एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्राइम रेट्स इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा, चाहे वो एक दलित परिवार का हो, अदर बैकवर्ड परिवार का हो, उसको रात के 2 बजे उसके घर से, दरवाजे से आप दबोच करके एक माँ के सामने, एक बहन के सामने लेकर के चले जाते हो, जिसके ऊपर पहले के कोई बड़े अपराध भी नहीं हैं, उसे आप गैंगस्टर बना देते हो, उसे आप एक बहुत बड़ा गुंडा बना देते हो और रातों रात उसका एनकाउंटर कर देते हो। जब इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी और बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, जिस तरीके के रोजगार देने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, वो अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, तो कोई भी एक गरीब परिवार का बच्चा क्या करेगा? वो मजबूर हो जाएगा गलत काम करने में, क्राइम करने में। यहाँ उन्होंने फिर से उसी चीज़ को दोहराया है। एक गरीब मासूम परिवार से उनका बेटा, इकलौता बेटा छीन लिया बिना पुष्टि किए। हमारा संविधान है, हमारा लोकतंत्र है और वो डिसाइड करता है कि उसने क्राइम किया था, नहीं किया था। प्रॉपर जुडिशरी के तहत उसकी जो भी अगर उसका क्राइम प्रूफ होता तो उस पर जो भी जजेस के थ्रू आदेश आते, जो भी उसका क्राइम होता उसको सज़ा मिलती। लेकिन इस तरीके से 21 साल के बच्चे को आपका इनकाउंटर कर देना बाकी युवाओं के दिमाग पे भी एक बहुत ही गलत मैसेज दे रहा है और ये दे रहा है कि आज इस सरकार में ना तो युवा की सुनवाई है, ना दलित की सुनवाई है, ना आपके पिछड़े वर्ग की सुनवाई है, ना किसी महिला की सुनवाई है और सबसे बड़ी बात, जो किसान है उसकी तो बिल्कुल भी सुनवाई नहीं है। अगर वो गरीब है तो गरीब के जान की कोई कीमत नहीं है सरकार में। आज बहुत बड़े बड़े खूंखार अपराधी हैं, चाहे रेपिस्ट कहें, चाहे हत्यारा कहें, समाज में घूम रहे हैं, बट एक चोर को कहें, तथा कथित चोर को इस तरह से बहुत ही घाट उतार दिया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े चोर हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, उनको सरकार का और सत्ता का जो है संरक्षण मिला हुआ है। वो उनके बगल में बैठ करके उनके साथ खाना खा रहे हैं और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें गलत धाराओं में गैंगस्टर बना करके अंधेरी रात में ले जा करके एनकाउंटर किया जा रहा है। जो प्रशासन की तरफ से मैम सीसी फुटेज वायरल किया गया है उसमें